अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल। और ईद गुज़र गई है, कैसी गुज़री है आप सबकी ईद, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बीफ शाशलिक स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बोनलेस बीफ मैंने यहाँ ले लिया था। इस तरह से छोटे छोटे से मैंने जैसे टिक्का के लिए पीसेस काटते हैं उसी तरह से काट लिया था। उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये कुटा हुआ धनिया। 1.5 चमचा मैंने ले लिया था, ज़रा मोटा मोटा कुटा हुआ है। और कुटी हुई लाल मिर्चें यहाँ ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। आप जितना रिक्वायर्ड हो, आपको जितनी मिर्ची पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था, 1.5 चमचा यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं पूरा इसमें ऐड कर लूँगी। और गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, ये इसमें मैं 1 टीस्पून पूरा ऐड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 चमचे दही के ऐड करने हैं, ये 2 से 3 चमचे मैंने दही के इसमें ऐड कर लिए। और यहाँ पे ज़रा टिक्के का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो मैं इसमें शान का पैकेट मसाला भी ऐड कर रही हूँ 1 चमचा। बहुत मज़े की स्टिक्स बनती हैं, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पूरा 1 नींबू, मैं इसमें निचोड़ के डाल दूँगी। और इसको तकरीबन आप 3 से 4 घंटे तो ज़रूर इसको मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए फ्रिज में। बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट के लिए रख देंगे। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो मैं डालना ही भूल गई थी इसमें, जी हाँ, नमक 1 टीस्पून। और या तो आप अपने टेस्ट के रिक्वायर्ड जो है वो नमक इसमें ऐड कर लें हस्बे ज़रूरत। और बस अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट करने के लिए अब हम रख देंगे। तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करने के बाद निकाल लिया है और इसकी कुछ शक्ल अब इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं इसमें टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसमें तकरीबन आधी प्याली पानी को हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। यहाँ पे मैंने ये पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको पेस्ट बनाऊँगी पहले मैं। और इस पूरे पेस्ट को मैं बीफ के मैरिनेशन में, जो हमने बीफ मैरिनेट की थी उसमें हम इसको डाल देंगे। एंड मिक्स 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 मिक्स। सब इसको फ़ौरन स्टिक्स पे हम नहीं लगा रहे, थोड़ा सब्र करेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। हम इसको हाफ़ कुक कर लेंगे या तो 75 हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम स्टिक्स पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 चमचे मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा ऑयल लगाना है कि ये हमारा पैन ग्रीसी हो जाए। और ये हम तमाम बैटर जो है हम लोग ने जो मैरिनेट किया था वो हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे सारा। चाहे तो कुकर की मदद भी ले सकते हैं, बस 10 मिनट की स्टीम इसको दीजिए कुकर में बनने के लिए, तो ये 75% तक कुक हो जाएगा और बहुत जूसी बनती हैं। इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत जूसी बनेगी। और डायरेक्टली अगर आप स्टिक्स में पिरो के अगर पैन में आप वो फ्राई करते हैं तो वो ज़रा हार्ड हो जाती है। तो बस यहाँ पे जब तक पानी खुश्क हुआ था तो बीफ काफ़ी टेंडर हो चुका था ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है बीफ बिल्कुल टेंडर हो गई है और 75% तक कुक हो गई थी ऑलमोस्ट। तो बस अब हम इसको स्टिक्स पे लगा लेंगे। शाशलिक स्टिक को कलरफुल बनाने के लिए मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। और अब हम स्टिक में इसको अच्छा सा गार्निश करेंगे, प्यारा प्यारा सा। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी स्टार्ट ले सकते हैं। मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैंने शिमला मिर्च ज़्यादा ऐड किया है। तो मैं इस तरह से पूरी इसको अच्छे से गार्निश कर लूँगी स्टिक्स पर। तो जी इस तरह से मैंने सारी की सारी स्टिक्स रेडी कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से। और बस क्योंकि बीफ तो हमारा
गल चुका है अच्छा ख़ासा। तो बस अब इसको हम हल्का सा जो है वो जैसे बारबेक्यू फ्राई होता है, हल्का सा कलर दे देंगे फ्राई करने के लिए। और इसी दौरान जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी और अच्छे से हमारा बीफ गल जाएगा। बस एक साथ जो है वो सारी स्टेक्स आप पहले फ्राई कर लें और उसके बाद जो है सारी स्टेक्स एक साथ पैन में डालकर और हम इसमें कोयले की धुनी देंगे। बस कोयले की धुनी देने के बाद बीफ शाशलिक स्टेक्स बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।